तुम लोगों को भी लग रहा होगा ना कि इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत ही कठिन काम है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मैंने कहते हुए सुना है सर याद तो हो जाता है बट जितनी जल्दी याद होता है उतनी जल्दी माइंड से चला भी जाता है। और याद तो कर ली बट बात आती है जब लिखने की तो सिंगल वर्ड भी माइंड में आते नहीं है। और इवन आई नो वेरी वेल कि आपको याद भी है क्वेश्चन, आपके माइंड में भी है, बट आपके थॉट जो है उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, बयां नहीं कर पा रहे हैं आंसर को। तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। अब सबसे पहले आपको इंग्लिश के क्वेश्चन को समझना होगा कि वो पूछ क्या रहा है। उसके बाद में आपने अगर स्टोरी पढ़ रखी होगी तो इजीली वो आंसर आ जाएगा। चलो ये हमारा क्या होगा स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने वाले, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिसको यूज करके हम लोग विद इन 2 मंथ्स में कोर्स भी कंप्लीट करेंगे और 90+ स्कोर भी कर लेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है डजंट मैटर फॉर राइट नाउ। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे और क्या करेंगे ये मैटर बहुत करता है। जैसे एक मैं आपको स्टोरी बताऊं कि अगर आर्मी में जैसे कि 4 चक्कर होते हैं, कितने होते हैं 4 चक्कर। ओके, आपने पहला राउंड कैसा दौड़ा मैटर नहीं करता, आपने दूसरा राउंड कैसा दौड़ा मैटर नहीं करता, आपने तीसरा राउंड कैसे दौड़ा मैटर नहीं करता, बट आपने चौथा राउंड कैसे दौड़ा बहुत मैटर करता है। ओके, तो मतलब कि लास्ट में आपको क्या होता है, आपने स्टार्टिंग में क्या किया मैटर नहीं करता, बट आपने लास्ट में जो किया वो सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में क्या करता है मैटर करता है। तो आप आखिरी राउंड के हिसाब से दौड़ो, कितनी स्पीड से दौड़ रहे हो, क्या एनर्जी लगा रहे हो, क्या एफर्ट लगा रहे हो, क्या माइंडसेट चला रहे हो, उस पर मैटर करता है। तो अब क्या आपने पढ़ा मैटर नहीं करता, बट अब जो पढ़ोगे बहुत मैटर करता है। ओके, और उस रेस को जीतना बहुत ही आसान होता है जिसकी मंजिल सामने दिख रही होती है। मतलब उस रेस को आप जल्दी क्वालिफाई कर लोगे जिसमें आपको सामने मंजिल दिख रही होगी कि यस दिस इज माय गोल एंड हमें इस एनर्जी के साथ में इस टाइम को मैनेज करते हुए हमें यहाँ तक पहुंचना है। तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि यार पेपर आएगा किस पैटर्न में, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग आज ये देखेंगे पैटर्न कैसा है, क्या पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे हम लोग जिससे कि हमें 90+ स्कोर कर लेंगे। वही विद इन 2 मंथ्स में हम लोग कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विकास इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ कैन वी स्कोर 90+ इन अवर यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश एग्जाम। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पैटर्न जो अपना है, पेपर जो होगा हर बार पेपर अलग टाइप से आता है। तो इस बार भी पेपर के 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। एक होगा हमारा पार्ट ए और एक होगा हमारा पार्ट बी, राइट। तो पार्ट ए जो होगा उसमें हमारे होंगे 20 मार्क्स। कितने मार्क्स होंगे 20 मार्क्स। पार्ट बी जो होगा उसमें होंगे हमारे 50 मार्क्स। कितने हो गए 50। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड। क्या होगा ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड, राइट। और इस वाले उसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव। ये क्या हो गया सब्जेक्टिव बेस्ड। ये सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, मतलब इसमें हमें प्रॉपर आंसर लिखने पड़ेंगे और इसमें हमें 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से हमें टिक लगाना होगा, ठीक। और बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर OMR पे होगा क्या पेपर। तो ये 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके ये OMR बेस्ड होंगे। ओके, OMR सीट दी जाएगी, उसमें आपको फिलअप करना होगा। एंड ये जो 20 बाकी के हैं जो हमारे रेस्ट ऑफ द 50 मार्क्स ये हमें कॉपी में राइट डाउन करने होंगे, राइट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर ए में होगा क्या। 20 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। 20 क्वेश्चन में क्या होगा, पैसेज से क्वेश्चन आएगा। ओके, उसके बाद में हमारे ग्रामर से क्वेश्चन आएगा। अभी मैं ये भी बात करूं कितने क्वेश्चन किससे आएंगे। उसके बाद में आपके फिर से पैसेज आएगा। उसके बाद में लेसन से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में पोएट्री से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया सप्लीमेंट्री, राइट। तो ये होगा आपका अनसीन पैसेज। कैसा पैसेज, अनसीन पैसेज, जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो अनसीन पैसेज जो होगा उससे आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कोई भी स्टोरी होगी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उस पैसेज को पढ़ के आपको उसके आंसर्स देने हैं। ग्रामर से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 5 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो उसने दे दिया एक सेंटेंस, नीचे 4 ऑप्शन दे दिया कि बताओ अंडरलाइन जो पार्ट है ये एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या फिर कंजक्शन है। तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना होगा और उसका आंसर दे देना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं पैसेज।
ये पैसेज जो होगा ये सीन होगा, जो हमारे चैप्टर हैं प्रोज के, तो प्रोज से ये चैप्टर लिया जाएगा और इसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, ये 3 क्वेश्चन होंगे, राइट, सॉरी इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। एंड उसके बाद में लेसन दिया जाएगा, मतलब आपके पास में क्या होगा, प्रोज के ही लेसन होंगे बट सीधे उसमें क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे। इसमें आपको 3 दिए जाएंगे क्वेश्चन, कितने दिए जाएंगे, 3। उसके बाद में पोएट्री आएगी, तो पोएट्री में आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें हो गए 2। ओके, एंड उसके बाद में हमारा आता है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री से हमारे क्वेश्चन कितने होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे। और इस तरीके से हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 20 हो गए, राइट। सप्लीमेंट्री आप जानते हो ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होते हैं। पोएट्री में क्या होगा, एक स्टैंजा होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, इजिली कर लोगे। उसके बाद में हमारा लेसन होगा, जैसे हमारे जो 6 या 7 लेसन जो भी है, तो उनको अगर आपने स्टोरी सही से पढ़ी होगी तो उसका आंसर आप इजिली दे पाएंगे। पैसेज में क्या है, ऑलरेडी पैसेज दिया होगा, पैसेज पढ़ के उसके आंसर देने होंगे। ग्रामर में क्या होगा, ऑलरेडी 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, किसी में नाउन पूछे, किसी में का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पूछ लें, या फिर सब्जेक्ट देंगे, उसमें वर्ब को फिट करना होगा। सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो इस टाइप के हमारे ये 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्या आएगा, पैसेज आएगा। क्या आएगा, पैसेज। उसके बाद में क्या आएगा, एसे आएगा। ओके, या फिर आपको पिक्चर परफेक्शन आएगा, ठीक है, पिक्चर को परसेप्शन करना होगा, तो पिक्चर आ गया। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन या फिर लेटर आएगा, उसको करना होगा, एप्लीकेशन या फिर लेटर, ठीक। अब इतना होने के बाद में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे ग्रामर से। किससे दिए जाएंगे, ग्रामर से। ओके, ग्रामर के 4 क्वेश्चन कैसे आएंगे, मान लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, ये सब वगैरह जो होगी, ये हो गए ग्रामर के। उसके बाद में आपको दिया जाएगा ट्रांसलेशन। क्या दिया जाएगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना होगा आपको, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, राइट। अब हम बात करते हैं पोएट्री में। पोएट्री में क्या होगा कि आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने, 2 में से करने कितने होंगे, हमें 1 लॉन्ग करना है। 2 क्वेश्चन में से 1 लॉन्ग हमें करना है, 1 को स्किप कर देना है। उसके बाद में शॉर्ट दिए जाएंगे 3, और 3 में से करने कितने हैं, 2, मतलब 1 इसमें भी आपको स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और सेकंड चीज हम बात करते हैं इसमें पोएट्री में। अब पोएट्री में क्या होगा, एक स्टैंजा दिया जाएगा, उसके 2 क्वेश्चन होंगे। ये तो आप ये कर लो, ये तो दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि 4 लाइन की कोई पोएम कर दो। क्या कर लो, 4 लाइन्स की पोएम कर लो। तो और में जो ऑप्शन आपको बेटर लगे यू कैन जस्ट चूज। ओके, सेकंड चीज इसमें दी जाएगी सेंट्रल आइडिया। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है। तो सेंट्रल आइडिया आपको करना पड़ेगा। आपको 3 पोएम लगातार दी जाएंगी, 3 में से किसी एक को आप चूज करके उसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो और इजिली आपको 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में आपको क्या करना है कि आपके उसमें 2 लॉन्ग होंगे। कितने लॉन्ग होंगे, 2 में से करना है हमें केवल 1 लॉन्ग। 1 को फिर से क्या कर देना है, स्किप कर देना है। उसके बाद में हमारे शॉर्ट आएंगे, शॉर्ट देगा 2 में से करने कितने, हमको 1 ही करना है, ठीक है। मतलब टोटल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल हमें इतनी बड़ी बुक में केवल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बताओ क्या क्वेश्चन याद करना कठिन है कि सरल है। कठिन लग रहा होगा अभी भी कि पता नहीं कौन से चैप्टर से कौन से आ जाए, राइट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन बनता है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होंगे, कुछ ऐसे वीडियोस यहाँ से प्रोवाइड करे जाएंगे कि आपको लगेगा यस आपको आंसर लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अम्ब्रेला क्वेश्चन की। अम्ब्रेला क्वेश्चन जो होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है हमें एक अम्ब्रेला आंसर पता होता है, ठीक है। तो अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, सब चीज उसमें कवर अप होती है। तो उसमें हम लोग अम्ब्रेला आंसर पढ़ेंगे, जिससे हमारी 5 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे विदाउट एनी वरी। ओके, चलो। तो हमारा ये क्या था पार्ट, ये था। अब इसमें क्या होगा, ये अनसीन पैसेज होगा। क्या होगा, अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में क्या होगा, 3 क्वेश्चन आपके लिखने वाले होंगे और 1 क्वेश्चन आपको एक वोकैबुलरी बेस्ड होगा। मतलब टोटल 7 नंबर का काम आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पैसेज, ए से एप्लीकेशन, ग्रामर, ट्रांसलेशन, उसके बाद में प्रोज, पोएट्री, सॉरी ये प्रोज लिखा हुआ है, ठीक है, गलती से लिख दिया। ये प्रोज है और ये पोएट्री और ये क्या है, सप्लीमेंट्री। तो ये आपका पूरा एग्जाम बन के आएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम जो है हमारा
इंग्लिश का जो एग्जाम में किस टाइप का पैटर्न होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस इट इज इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी मंजिल कहाँ है, आपको कितनी एनर्जी के साथ में कितने समय में जाना है। वेल गाइस इट इज इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम स्टे होम, बी हैप्पी।